हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एस एस सर। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा वाइल्ड लाइफ का जो ये सेकंड पार्ट है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हम इसको विधिवत आपको एक एक पॉइंट इसमें बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ। Let us now understand the different categories of extinct plant and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). We can classify as follow. अब ये IUCN है क्या, मैं आपको बता दूं। ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, यानी कि प्रकृति को संरक्षण करने की एक संगठन है। जिसे आपने WHO सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो जिनेवा में है। उसी तरीके से यह भी एक संगठन है जो पूरे विश्व स्तर पर है, जो हमारे नेचुरल चीज़ें जैसे हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं या जो पौधे हैं, जो उनकी देखभाल या हम कर सकते हैं कि उनका एक सर्वे करने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसे हम नाम देते हैं IUCN। और आपको बता दें, ये जो IUCN है, इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्ज़रलैंड में है। तो हमने बताया कि ये जो स्विट्ज़रलैंड में है, ये एक संगठन है और ये क्या करती है कि इन्हीं स्पीसीज या प्लांट पर रिसर्च करती रहती है कि कुछ है, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्लांट हैं या कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं जो क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, और कुछ जो है वह जो विलुप्ति होने के या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इनका लेखा जोखा जो है यह IUCN ही करती है। इस तरीके से हमने बताया, IUCN ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें आपको बताया जाएगा, भी नीचे दिया हुआ है, हम उसमें बताएंगे कि किस तरीके से कुछ जो पौधे हैं या जो जीव जंतुएँ हैं या जो कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट या हम कह सकते हैं इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो आइए अब देखते हैं उसमें, जैसे आपको दिया यहाँ पर नॉर्मल स्पीसीज हु पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच ए कैटल, साल, पाइन, रोडेंट etc। अब ये आपको नॉर्मल स्पीसीज की बात कर रहा है कि जो यहाँ पर यानी कि अभी विलुप्त नहीं हुए हैं, इनकी कंडीशन अभी जो है वह नॉर्मल बनी हुई है। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे कैटल मवेशी हो गए, साल हो गया, पाइन ये पौधे के नाम हैं, और रोडेंट्स हो गए। रोडेंट्स मतलब आप जानते होंगे, जो आपके कुतरने जैसे चूहा वगैरह हो गया, ये सब रोडेंट्स में आते हैं। तो इस तरीके से हमने बताया कि ये जो हैं, ये अभी इनकी कंडीशन जो है वह एक नॉर्मल बनी हुई है। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में बता रहा है कि these are species which are the in danger in extinction. The survival of such species is difficult in the survive of such species is difficult in the negative factor that have lead to a decline in their population continue to operate. The example of such species the black buck। अभी ये बता रहा है कि ये इंडेंजर्ड हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें आपको बता रहा है ब्लैक बक। यह एक प्रजाति है ब्लैक बक जंतुओं की, जो या तो ख़त्म हो चुके हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पर हैं। ब्लैक बक की बात हमने बताया था, जैसे आपने सुना होगा काला हिरन, जिसमें अभी आपके शाहरुख खान पर केस चल रहा है, सॉरी सलमान खान पे केस चल रहा है, इसको लेकर ब्लैक बक के हंटर के बारे में। और फिर हमने बताया कि जैसे आपका है क्रोकोडाइल, घड़ियाल आप जानते हैं, इंडियन वाइल्ड आस, भारतीय जंगली गधा, इंडियन रिनो, भारतीय गैंडा,
लायन टेल्ड मैक्वी। यह एक प्रकार की, तो हमने आपको बताया लायन टेल्ड मैक्वी, जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, यही होता है हमारा जो लायन टेल्ड मैक्वी दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ये एक प्रकार का जो है वह जो हमारे मंकी होते हैं उन्हीं की प्रजातियाँ हैं जो हमारे साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। ये प्रजाति जो है, अब इसके बारे में यहाँ पर दिया है, साइंटिफिक नेम इसका है माकाका साइलिनस। कंजर्वेशन स्टेट इसका देखिए इंडेंजर्ड, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, क्योंकि ये इसकी जो संख्या है वह घटती चली जा रही है, तो जिसके कारण ये इसका जो पॉपुलेशन है वह डिक्रीज करता जा रहा है, यह हम कह सकते हैं विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसकी लेंथ की बात कर रहा है तो इसका लेंथ जो है वह 42 to 61 सेंटीमीटर एडल्ट हेड एंड बॉडी। बात कर रहा है कि इसका जो सिर से लेकर, मतलब हेड से लेकर इसके टेल तक की जो लंबाई है वह आपको 42 से 61 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। लाइफ स्पॉन जो है इसका वह 20 ईयर्स इन द वाइल्ड, जंगलों में यह 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और ट्रॉपिकल लेवल इसका जो है वह ऑमनीवोरस है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाहारी। और इसका जो मास यानी कि इसका जो वेट है वह 2 to 10 kg, 2 से 10 किलो तक का इसका वजन होता है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो लायन टेल्ड मैक्वी होता है ये इसके बारे में। नेक्स्ट आपको दिया है कि सांघाई ब्रो एंटर डियर इन द मणिपुर। यह एक प्रकार का जो है वह मणिपुर में पाया जाने वाला हिरन है। तो देखते हैं, अगर इसका डायग्राम मिलता है तो उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये है आपको डायग्राम दिया हुआ है, फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है दो अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आपको यहाँ दिया हुआ है और दूसरा जो है वह यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि इनके दोनों को कलर जो है वह अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो अलग अलग कलर में भी पाए जाते हैं। और इनका जो हेड पर देखिए तो आप इनके सींग जो बनी हुई है उसको देखिए, इसका डिजाइन थोड़ा सा जो पैटर्न है वह कुछ अलग तरीके का है। तो ये सिर्फ हमारे भारत में, वह मणिपुर एक ऐसा जो राज्य है हमारा, जो हमारे इंडिया का सबसे पूर्वी छोर में पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि हमारा जो 7 सिस्टर के नाम से जो जाने जाते हैं 7 राज्य जो है हमारे, जैसे अरुणाचल, असम, सिक्किम, ये सब जो हो गए, तो इन्हीं में ये हमारा मणिपुर भी है और वहीं पर ये पाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा जो है वह मणिपुर में ही पाया जाता है और ये प्रजाति जो है वह ये भी एकदम विलुप्त तो हम कह सकते हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। तो इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में भी बताया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वल्नरेबल स्पीसीज। हमने आपको बताया वल्नरेबल स्पीसीज जो होते हैं वह आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया गया है कि A vulnerable species is a species which has been categorized by the International Union for the Conservation of Nature as likely to become endangered unless to the circumstances that are the threatening its survival decrease and production of that species improve। अभी हमने आपको बताया वल्नरेबल स्पीसीज में हमने बताया कि वे जंतु जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। These are species which population has declined to the level from the where it is likely to move into the endangered category in their near future। अभी आपको हमने बताया जैसा कि ये वे प्रजातियां हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी या एकदम हम कह सकते हैं संवेदनशील बनी हुई, इनकी जो संख्या है वह धीरे धीरे घटती चली जा रही है और ये भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है निगेटिव फैक्टर। अब निगेटिव फैक्टर होता क्या है तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि निगेटिव फैक्टर यहाँ पर सबसे बड़ा जो अगर कोई है तो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग ही क्या करता है, जैसे हमने आपको बताया
कि मानव क्या करता है, इनके जो सबसे पहले तो इनका जो हैबिटेट होता है, इनका जो आवास होता है, उसको ख़त्म करता चला जा रहा है। जैसे कि लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, बढ़ता हुआ हमारा जो है वह इन्वायरमेंट दूषित हो जा रहा है। और ये जो हमारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। कई स्पीसीज जो है, जैसे आपने देखा होगा, बर्ड्स की कई प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसके पीछे भी कारण रहा है कि जो है वह हमारे कहीं न कहीं इन्वायरमेंट जो है वह दूषित हो चुका है। और दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे हमने आपको बताया कि जो इनका वो जो भोजन होता है, जैसे वल्चर, गिद्ध हो गया, तो वल्चर पहले आप देखते होंगे कि आपने देखा भी होगा या फिर उसके बारे में सुना भी होगा। तो ये वल्चर जो पहले यहाँ पर बहुत ढेर सारे पाए जाते थे, उसका रीज़न था जो मवेशी होते हैं हमारे, कैटल यानी कि जो जंतु होते हैं, जो जैसे गाय भैंस इत्यादि जो हो गई, जब ये मरते थे इनको या तो ऐसे ही फेंक दिया जाता था, मतलब कि घर से कुछ दूरी के पर, या फिर इनको जो है वो कुछ लोग होते हैं जो इसको ले जाकर एकत्र करके इसके हड्डियों को निकालते हैं। तो ले जाकर उसको अपने जहाँ उनका स्थान होता है वहाँ पर उसको ऐसे फेंक देते थे। तो वहाँ पर ये जो उसका मांस होता था उसको खाने के लिए वल्चर क्या होते थे, आते थे। लेकिन आज ये कंडीशन है कि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, या जो इस तरीके से आप मनमानी इसको नहीं फेंक सकते, या तो इसको आपको दफन करना होगा। तो ये जो ज़्यादातर लोगों इसको है वह या तो फिर दफन कर देते हैं, आप ज़मीन में दबा देते हैं। तो जिसके कारण कहीं न कहीं उनका जो भोजन है वो ख़त्म होता चला गया। और जिसके कारण आज आपको यहाँ पर जो हमारे वल्चर है, वल्चर की एक भी है जो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, एक भी प्रजाति आपको देखने को नहीं मिलती है। और कहीं न कहीं अगर हम ये तो मानता है हमारे भोजन की, कहीं न कहीं अगर हम इन्वायरमेंट की भी बात कर दें तो हो सकता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, पहले का इन्वायरमेंट और अब के इन्वायरमेंट में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के जैसा अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भी क्या हो गए हैं, वह ख़त्म या विलुप्त हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं एक खतरा बना हुआ है, ये इस पर भी, ये जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ इन पर भी। जैसे कि इसमें है द एग्जांपल ऑफ द सच स्पीशीज, द ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये कहीं न कहीं आपको 3 स्पीशीज के बारे में यहाँ नाम दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ब्लू शिप। अब ब्लू शिप की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में आपको ब्लू शिप के अलग अलग फिगर दिखाई दिए गए हैं। आप यहाँ पर इस पे देख सकते हैं, ये देखिए आपको ब्लू शिप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ब्लू शिप कितनी प्रजातियाँ हैं आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द बैरल आल्सो कॉल्ड द हेलन सैंड ब्लू शिप, ये इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है द बैरल, और इसको हम दूसरे नामों से ब्लू शिप के नाम से भी जानते हैं। चाइनीज ब्लू शिप, हिमालयन ब्लू शिप और द नॉर इज ए कैप्रिड फाउंड इन भूटान, गांसू, द हाई हिमालय ऑफ इंडिया, इनर मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सिचुआन एंड द तिब्बत। अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं ये जो हमारा हिमालय रेंज है, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर ही ये पाए जाते हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हमारे जो हिमालय रेंज से या हिमालय की शिखर से जुड़े हुए जो कंट्रियां हैं या जो हमारे स्टेट है, वहीं पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ दिया है, जैसे दिया है कंजर्वेशन स्टेट लिस्ट कंसर्न इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द लाइफ, साइंटिफिक नेम दिया है सुडोइस नेयर, मास इसका दिया है 52 kg एडल्ट, ट्रॉपिकल लेवल जो है इनका हर्बीवोरस है, आप जानते हैं ये शाकाहारी होते हैं। गेस्टेशन पीरियड जो है इनका वह 160 डेज का होता है। और लेंथ की बात करें 1.3 मीटर एडल्ट।
तो इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में, ब्लू शिप के बारे में बताया। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा है एशियाटिक एलिफेंट। अब एशियाटिक एलिफेंट का डायग्राम हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि एशिया में ही पाए जाने वाले एलिफेंट्स हैं। इनकी ये प्रजातियाँ हैं, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। एशियाटिक एलिफेंट के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया। इनके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं। आप देखिए एशियाटिक एलिफेंट, और इसकी तस्करी वगैरह भी आपने देखा। अब देखिए इसके दांत जो है वह इतने बड़े हैं कि वह ज़मीन को टच कर रहे हैं, और इनकी काफ़ी तस्करी भी होती रही है। आप फिल्मों के माध्यम से इसको देखते रहे होंगे। तो ये है हमारे एशियाटिक एलिफेंट। अब इसकी भी प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये बताते हैं इसके बारे में। द एशियन एलिफेंट आल्सो कॉल्ड द एशियाटिक एलिफेंट्स इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ द जीनियस एलेफस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। अब ये हमने बताया एशियाटिक एलिफेंट्स, ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, या हम कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स होता क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में आपको बताया कि हमारे हिमालय के दक्षिण में, या हमारे हिमालय से दक्षिण साइड में, साउथ रीजन में जो भी कंट्रियाँ पाई जाती है, जैसे जो भारत से लगी हुई हैं, और उसमें अभी आपको बताया गया जैसे नाम दिया वहाँ पर फ्रॉम इंडिया एंड इन द वेस्ट, नेपाल इन द नॉर्थ, सुमात्रा इन द साउथ एंड टू बैरन इन द ईस्ट। तो हमने बताया कि ये आपके भारत के आसपास इर्द गिर्द में ही ये पाया जाता है एशियाटिक एलिफेंट। और ये जो होता है ये लगभग आपको यहाँ पर बता रहा है कि यह 48 साल तक इसका जो लाइफ साइकिल होता है वह 48 साल का होता है, या हम कह सकते हैं कि 50 साल उनका जीवन काल होता है। और साइंटिफिक नेम दिया है इसका एलिफस मैक्सिमम। कंजर्वेशन स्टेटस है वह जो इंडेंजर्ड हो चुका है। हम कह सकते हैं कि इनका जो पॉपुलेशन वो बहुत ही घट चुकी है। और इसका गेस्टेशन पीरियड देखें तो 18 टू 22 मंथ। हमने गेस्टेशन पीरियड में यानी कि जो इनका गर्भकाल होता है, जिसको हमने बताया कि इनका जो बच्चा होता है वह गर्भ में कितने मंथ तक पलता है, तो 18 से 22 महीने का तक का होता है। और इनका क्लास देखें तो मैमेलिया या मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। मास अगर देखें तो मेल का जो होता है वह 4000 kg का होता है, 4000 किलो का होता है एडल्ट। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वह 2700 kg, या हम कह सकते हैं कि यह 2700 किलो का होता है। इसकी हाइट की बात करें तो यह 2.7 मीटर एडल्ट जो होता है मेल, और जो फीमेल होती है वह 2.2 मीटर एडल्ट में पाई जाती है। इस तरीके से हमने आपको एशियाटिक एलिफेंट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट जो हमारा वह गैंगेटिक डॉल्फिन, या हम कह सकते हैं गंगा डॉल्फिन का नाम भी आपने। द साउथ एशिया रिवर्स डॉल्फिन इज एन endangered freshwater or rivers dolphin found in the region of the Indian subcontinents, which is split into two subspecies, the Ganges rivers dolphin and the Indus river dolphin। अब ये हमने बताया कि इसकी जो प्रजाति है वह दो भागों में बटी हुई। एक तो जो हमारे गंगा नदी जो हमारे भारत में पाई जाती है उसमें जो पाए जाते हैं एक प्रजातियाँ उनकी है, और एक जो है वह हमारे इंडस रिवर, जो आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, जो हमारे पाकिस्तान से होकर बहती है, तो एक प्रजातियाँ उसमें भी पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में बताया।